आखिर ओला इलेक्ट्रॉनिक के शेयर में इतनी बड़ी तेजी क्यों आई? इसके पीछे की खबरें और असली कारण क्या है? आगे ओला इलेक्ट्रॉनिक का शेयर भविष्य में कैसा होगा? और सबसे जरूरी, क्या निवेशकों को अभी इस शेयर में पैसा लगाना चाहिए या नहीं? तो चलिए शुरू करते हैं और आसान भाषा में सब कुछ समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल शेयर बाजार सीखो पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर की जिसने आज के दिन मतलब 20 अगस्त 2025 को शेयर बाजार में धूम मचा दी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओला इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी लिमिटेड के शेयर की, जो 2 ही दिनों में करीब 25 से 30% तक ऊपर चला गया बहुत तेजी के साथ। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आज का जो प्रदर्शन रहा है बहुत ही चौंकाने वाला रहा है। दोस्तों, 20 अगस्त 2025 को ओला इलेक्ट्रॉनिक्स मोबिलिटी का शेयर लगभग 8% पर ऊपर खुला सुबह के टाइम, और दिन भर तेजी में रहा। कई बार तो शेयर ने अपर सर्किट को भी छू लिया है। अगर हम पिछले 2 ट्रेडिंग सत्रों को देखें तो ओला इलेक्ट्रॉनिक का शेयर लगभग 30% से ऊपर चला गया है। जो इसकी प्राइस थी 44 रुपए से बढ़कर शेयर 53 से 54 रुपए तक पहुंच गया आज के दिन, बहुत ही ज्यादा। यानी कि जो निवेशकों पिछले हफ्ते ओला इलेक्ट्रॉनिक में बैठे थे उन्हें 2 दिनों में ही शानदार रिटर्न देखने को मिला है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतनी तेजी क्यों आई? चलिए अब इसे गहराई से समझते हैं, डीपली से। तो तेजी आने के कारण 7 कारण है जो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला कारण है जो है सरकार से जीएसटी रिफॉर्म की उम्मीद है। दोस्तों, सबसे पहला कारण तो ये है कि सरकार की ओर से आने वाले जीएसटी सुधार की खबरें है कि सरकार इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और ऑटो सेक्टर में जीएसटी दरों में बदलाव करने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स ओला जैसी कंपनियों को सीधा फायदा मिलेगा। यही कारण है कि निवेशकों ने पहले से ही खरीदारी शुरू कर दी है। ओला का इंडियन इनसाइड विजिटन दूसरा कारण ये है। दूसरा बड़ा कारण यह है ओला इलेक्ट्रॉनिक का इंडिया इनसाइड विजिटन, जिसे कंपनी ने 15 अगस्त को पेश किया है। इस विजन के तहत ओला ने कहा कि वो आने वाले समय में अपने ईवीएस में भारत सेल 4680 का इस्तेमाल करेगी। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि अब कंपनी बैटरी के लिए चीन या दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर नहीं रहेगी। बैटरी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक वाहन का सबसे महंगा और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर आप ओला खुद की बैटरी लगाएगी और उसकी लागत कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है और मार्जिन भी बढ़ेगा। निवेशकों ने इस ऐलान को बहुत पॉजिटिव लिया है और तुरंत खरीदारी शुरू कर दी है, धमाल मचा दी है इस ऐलान। और तीसरा कारण है रेयर अर्थ मैग्नेट पर राहत। तीसरा कारण है रेयर अर्थ मैग्नेट्स। दोस्तों, ईवी बनाने के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स बहुत जरूरी होते हैं और इनकी सबसे बड़ी सप्लाई चीन से आती है। हाल ही में खबर आई है कि चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई पर स्थिरता और क्वालिटी दी है। यानी ओला इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी कंपनियों को अब सप्लाई चेन की दिक्कत कम होगी। इससे निवेशकों का भरोसा और भी मजबूत हुआ, जिससे इस पर बहुत ज्यादा विश्वास हो गया है। और अगला जो पॉइंट आता है वो है नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रॉनिक्स लगातार नए प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी बाजार में ला रही है। कंपनी ने हाल ही में एक लॉन्च किया है बहुत ही धमाकेदार। तो सबसे पहला लॉन्च किया है वो है S1 Pro स्पोर्ट स्कूटर, और दूसरा डायमंड ओनर इलेक्ट्रॉनिक बाइक, और तीसरा और एक नया हाइब्रिड मोटर जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट्स की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही चलेगी। तो दोस्तों, इसके साथ ही ओला ने AI पावर्ड मूव OS6 और जनरेशन 4 प्लेटफॉर्म भी पेश किया। ये सब चीजें ये दिखाती है कि ओला सिर्फ ईवी बना ही नहीं रही है, बल्कि टेक्नोलॉजी में भी आगे बढ़ रही है। इसी वजह से निवेशकों ने सोचा कि कंपनी का फ्यूचर बहुत मजबूत हो सकता है आगे जाकर। दोस्तों, अगला कारण है निवेशकों की पॉजिटिव सेंटिमेंट। दोस्तों, एक और बड़ी वजह है बाजार की सेंटिमेंट। सच तो ये है कि ओला इलेक्ट्रॉनिक का शेयर पिछले 1 साल में लगभग 70% तक गिर चुका था। 90 रुपए से गिरकर 40 रुपए तक आ चुका था, मतलब आधे से भी कम भाव पर। यानी निवेशक पहले से इसे ओवरसोल्ड मान रहे थे। अब जैसे ही अच्छी खबर आई, निवेशकों ने तेजी से खरीदारी की, और यही वजह है कि शेयर लगातार 2 दिन तक अपर सर्किट तक पहुंच गया, मतलब अपने हाई लेवल पर पहुंच गया। बहुत ज्यादा फायदा हुआ। आगे क्या हो सकता है? अब सवाल है कि आगे ओला इलेक्ट्रॉनिक के शेयर में क्या हो सकता है। शॉर्ट टर्म में एनालिसिस्ट का मानना है कि ओला इलेक्ट्रॉनिक का शेयर 57 रुपए से 60 रुपए तक भी जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी अभी भी घाटे में है। सिर्फ Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही
2026 के ओला इलेक्ट्रॉनिक को लगभग 428 करोड़ का घाटा हुआ है, यानी अभी कंपनी को प्रॉफिट में आने में समय लगेगा। अगर ओला अपने बैटरी प्रोजेक्ट, रेयर अर्थ मैग्नेट की वैकल्पिक टेक्नोलॉजी और नई ईवी मॉडल्स को सही समय पर लॉन्च कर पाई तो आने वाले 3 से 5 सालों में ओला इलेक्ट्रॉनिक्स बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिलहाल रिस्क भी बना हुआ है, इसमें रिस्क भी है अभी। तो अब निवेशक क्या करें, क्या आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं? तो अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या ओला इलेक्ट्रॉनिक के शेयर में अभी भी निवेश करना सही रहेगा या गलत? अगर आप पहले से ओला इलेक्ट्रॉनिक में हैं तो ये रैली आपके लिए अच्छी रही होगी खबर के अनुसार। अगर आप नए निवेशक हैं तो ध्यान रखें, सिर्फ तेजी देकर बिल्ड एंट्री ना करें। सबसे अच्छा तरीका है कि आप धीरे धीरे निवेश करें, जैसे एसआईपी की तरह छोटे हिस्सों में। लॉन्ग टर्म में शेयर तभी अच्छा रिटर्न देगा जब कंपनी घाटे से निकलकर प्रॉफिट में आएगी। तो अब इन सब का निष्कर्ष ये निकलता है दोस्तों, सारांश यही है कि ओला इलेक्ट्रॉनिक के शेयर में तेजी के पीछे 4 बड़े कारण हैं। अब आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूं। सरकार से जीएसटी रिफॉर्म की उम्मीद, दूसरा ओला का इंडिया इनसाइड विजन और भारत सेल, तीसरा रेयर अर्थ मैग्नेट्स की सप्लाई पर राहत, और चौथा और नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। इन सबने मिलकर ओला इलेक्ट्रॉनिक के शेयर को 20 अगस्त 2025 को बाजार का स्टार बना दिया है। लेकिन दोस्तों याद रखें, शेयर बाजार में हमेशा रिस्क होता है, इसलिए समझदारी से सोचें, रिसर्च करें और तभी निवेश का फैसला लें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आप ओला इलेक्ट्रॉनिक के भविष्य को कैसे देखते हैं। क्या आपको लग सकता है कि ओला इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही ऊपर जाकर आसमान छू सकता है अपने शेयरों को? धन्यवाद दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहो, देखते रहो।